मैं अंतित आप छवि तो अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। तो ऐसा थी हम लोग इंग्लिश के टॉपिक्स में पिछले क्लास में पढ़ रहे थे सेंटेंस, और सेंटेंस में हम लोग टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ रहे थे। तो आप तो हम बताए थे कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस दो तरह से पढ़े थे, ठीक है। एक स्ट्रक्चर के बेसिस पर, दूसरा हम लोग पढ़े थे फंक्शन थे बेसिस पर। तो आज हम लोग सेंटेंस के दूसरा बेसिस पढ़ेंगे फंक्शन के बेसिस पर, ठीक है। तो आज सेंटेंस से दूसरा पढ़ेंगे जो रहेगा फंक्शन से बेसिस पर। दूसरा टाइप है फंक्शन के बेसिस पर है, मतलब कि वह काम क्या करता है उसके आधार पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला इसमें हमारा नाम आता है, एक का नाम है डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलिए था, ठीक है। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक। इसका तो हम लोग कहेंगे इसका काम क्या है, वर्ड क्या है। ये कहते हैं कि ये तीन चीज करता है, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन बताता है, एक्सप्लेनेशन तिथि के बारे में बतलाता है, ठीक है। और दूसरा चाहिए जाता है प्रोवाइड फैक्ट बताता है, प्रोवाइड फैक्ट बताता है, ठीक है। और तीसरा आप चाहिए था तो ये कहता है मेक अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट बताता है, स्टेटमेंट, ठीक है। तो इस एक्सप्लेनेशन तिथि के बारे में विस्तृत रूप बताता है, ठीक है। प्रोवाइड पथ मतलब तथ्य बताता है, ठीक है। और ये मेक स्टेटमेंट मतलब तिथि के बारे में कुछ बोलते हैं, उसी तो हम कहते देते हैं स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसी का और दूसरा नाम बोलिए था, तो इसका दूसरा नाम आप सुने होंगे असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। इसका दूसरा नाम आप सुने होंगे असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस ये भी है तो हम लोग कितने तरह से होता है, दो तरह से होता है, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस दो तरह से होता है। एक का नाम हम लोग बोल देते हैं अफर्मेटिव, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसी तो आप पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव सेंटेंस तब कहते हैं तो इसका स्ट्रक्चर अच्छा होता है, तैसा बना हुआ रहता है, ठीक है। तो इसमें चाहिए था तो इसमें आप तो सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर आप तो एच भी मतलब कि हेल्पिंग वर्ब रहता है, और यहाँ पर आप देखिए ताकि मेन वर्ब रहता है, ठीक है। और उसके बाद में आप तो क्या रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है। ये हमारा क्या रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है। इस तरह से स्ट्रक्चर हम लोग से बना हुआ कहाँ पर भी तिथे था, उसको हम क्या बोल लेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस या तो पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। इसका एक हम लोग एग्जाम्पल लिखते हैं। इसका एग्जाम्पल है प्रीतम हैज सॉल्व्ड द सम, ठीक है ना। प्रीतम हैज सॉल्व्ड द सम, ठीक है। देखिए ये प्रीतम नाम से बन रहा है, इसका क्या नाम है, ये सब्जेक्ट होते हैं। हैज है तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। और सॉल्व है तो मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है। और तत्सम है तो हमारा क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तत्सम है तो हमारा क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। ये दूसरा सेंटेंस तो हम लोग इसी में है, बी नंबर में हम लोग कह देते हैं निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसको हम क्या बोल देते हैं, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस आते समझ चाहिए, निगेटिव सेंटेंस। तो इसमें स्ट्रक्चर इस तरह से हम लोग से बना हुआ मिलेगा, शब्द रहेगा, ठीक है। फिर हम लोग से एच भी रहेगा, इसके बाद हम लोग से क्या मिल जाएगा, नोट मिल जाएगा। इसके बाद स्ट्रक्चर में हमारा क्या मिलेगा, नोट मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग से मेन वर्ब मिल जाएगा। फिर हम लोग क्या चाहते हैं, ऑब्जेक्ट चाहते हैं, ठीक है।
तो इसी तो हम लोग नितेतिव बनाते हैं। तो नितेतिव में अब क्या चाहिए था, देखिए नितेतिव में हम लोग क्या चाहेंगे, तो हम चाहते हैं तो ये और पाश्चात्य नाम ले लेते हैं। सुचाता, सुचाता हैज नॉट सॉल्व, नॉट सॉल्व्ड द सम। इतना है, ये हमारा क्या होता है पहला। तब हमारा क्या है तीसरा रिलेटिव सेंटेंस। तो तीसरा रिलेटिव सेंटेंस क्या बताता है, एक्सप्लेनेशन बताता है। फिर हम क्या करता है, प्रोफाइट फैट करता है, फैट तथ्य के आधार पर बात करता है, और ये स्टेटमेंट बताता है। ठीक है, तब यहाँ पर भी तथ्य आती है हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ये नोट होते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है मेन वर्ब। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, ये हम पहला तरह से क्या देते हैं तीसरा रिलेटिव सेंटेंस। ये अगला तरह से हम लोग आते बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा अतला क्वेश्चन अतला तौन तरह से है दूसरा। तीसरा नाम हम लोग क्या बोल देते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, दूसरा हम क्या बोलेंगे इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव हमारा क्या है सेंटेंस, सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो बताइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहने के मतलब क्या है। तो ये आप तो चाहता है कि दो तरह के क्वेश्चन है। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हमारा क्या है कि दो तरह के क्वेश्चन है। ठीक है, हम जैसे आपसे अभी पूछें कि आपने डिनर किया, हमने पूछे हम आप तो क्या पूछा सवाल पूछ रहे हैं कि आपने डिनर किया। ठीक है, हम आपसे बोले कि आपने डिनर किया, और ध्यान से सुनिए था दूसरा सेंटेंस हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपने डिनर में क्या किया। ठीक है, आपने डिनर में क्या किया। तो देखिए पहला सेंटेंस यहाँ पर जवाब बच्चे दे रहे हैं यस या नो। ठीक है, पहला हम बोले क्या आपने डिनर किया। ठीक, तो वहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, वहाँ पे आप तो ये कह रहा है यस या तो नो में खाली जवाब आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग और दूसरा पूछें कि आपने डिनर में क्या किया। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि रोटी, तो चाउमीन, फास्ट फूड, तो अलग अलग से सब बता रहे हैं, तो पर्ल्स राइस बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि दो तरह से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले कि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि क्या करता है क्वेश्चन पूछता है। क्या बोलता है क्वेश्चन पूछता है। इस तो हम चाहते हैं कि आस्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन करता है। तो इसमें आपने ही बताया कि एक इसमें पहला तरह से होता है तो क्या होता है कि क्लोज इंडेड क्वेश्चन। ठीक है ना, पहला होता है क्लोज इंडेड क्वेश्चन। ठीक है ना, क्लोज इंडेड क्वेश्चन। ठीक है, तो क्लोज इंडेड क्वेश्चन होता है। तो इसमें हम लोग के खाली जवाब आप तो आएगा यस या तो नो में। ठीक है, यस या तो नो में। तो इसमें आप चाहिए था इसी तो आप दूसरा तो बोल देता है कि यस नो क्वेश्चन भी तो बोल देता है। ठीक है ना, यस नो क्वेश्चन भी आप तो बोल देता है। तो इसमें आप तो देखने के लिए मिलेगा अस्ट्रक्चर, तो इस तरह से मिलेगा। सबसे पहले आप तो हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगा, फिर आप तो क्या मिल जाएगा सब्जेक्ट मिल जाएगा, फिर आप तो मेन वर्ब मिल जाएगा, फिर आप तो क्या मिल जाएगा तो आप चाहिए था ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग तो क्या मिल जाएगा क्वेश्चन मार्क मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क मिल जाएगा। ठीक, तो ऐसे इसमें हम आपका पहले क्वेश्चन का एग्जाम्पल देते हैं। हैव you seen the church। ठीक है ना, हैव यू सीन द चर्च। ठीक है, क्या आपने
ताजमहल तेथा है या ताज तेथा है, तो आपने जवाब दीजिए तो आपका आंसर क्या आया था, यस या तो नो आया था, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग क्या देते हैं, यस नो क्वेश्चन वर्ड बोल देते हैं, या तो क्लोज इंडेड बोल देते हैं, ठीक है ना। दूसरा हम लोग देखते हैं, इसमें आता है ओपन इंडेड। क्या है, ओपन इंडेड। दूसरा हम लोग देखेंगे तो इसमें क्वेश्चन है तो ओपन इंडेड आएगा। तो इसमें आप चाहिए था कि क्वेश्चन वर्ड आता है, क्या आता है इसमें, क्वेश्चन वर्ड आता है। क्वेश्चन वर्ड कहने के लिए आप बोलिए था तो अलग अलग सब जवाब आता है, ठीक है ना। क्वेश्चन वर्ड कहेंगे तो हार्ड, फात, हाउ, हुम, विच, एक्सेट्रा, ठीक है ना। इस तरह आते और भी आते हुए रहेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग के नाम में चुनेंगे, इसमें क्वेश्चन वर्ड आता है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये सबसे पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, क्या आता है, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग चाहते हैं कि हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर हम चाहते हैं कि क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो थे ऊपर इंडेड स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है ना। ओपन इंडेड हम लोग स्ट्रक्चर यहाँ पर देख लेते हैं, ओपन इंडेड क्वेश्चन कैसा रहता है, ठीक है। तो हम आप तो बोले कि सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड रहता है, आप तो बोले कि यहाँ पे क्या रहता है, तो आप कह रहे हो क्वेश्चन वर्ड रहता है, ठीक है। फिर हम लोग चाहेंगे कि यहाँ पे क्या होता है, तो हेल्पिंग वर्ब फिर आ जाता है। फिर देखेंगे कि क्या होता है, सब्जेक्ट आता है। फिर देखेंगे कि मेन वर्ब आता है। फिर हम लोग क्या देखते हैं कि ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते चलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल लेते चलते हैं, कहते हैं फाड, फात, आर, फात आर यू doing now, what are you doing now, ठीक है। देखिए ये आ रहा है, हमने आपसे सवाल किया कि बताइए कि what are you doing now, आप अभी क्या कर रहे हो। तो सब तो अलग अलग जवाब आ रहा है। तो कह रहे हैं कि तुरुचि पढ़ रहे हैं, हम अस्तति कर रहे हैं। तो कह रहे हैं तुरुचि हम पलट के छत पे देख रहे हैं। तो कह रहे हैं क्या, तो कह रहे हैं तुरुचि हम ताना सुन रहे हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि तुरुचि हम फोन लतावे से तो ठीक कर रहे हैं, लत नहीं रहा है, ठीक है। तो कह रहे हैं अलग अलग शब्द, मतलब कहने से मतलब है कि इसमें क्वेश्चन में शब्द डिफरेंस आ रहा है जवाब, ठीक है ना। तो यही तो कह रहा है, चंपत कह रहा है कि हम पुष्पा देख रहे हैं। पुष्पा, अरे पुष्पा आप तलत समझते, अभी अल्लू अर्जुन बनाया है मूवी, वो देख रहे हैं, ठीक है। शब्द अलग अलग आया, ठीक है। तो आप लोग हम लोग देते हैं कि ये हमारा आया। अगले तरह से क्वेश्चन हम लोग अगले तरह से टाइप पर आते बढ़ते हैं, ठीक है। अगला टाइप हम लोग पढ़ते हैं, जैसे हमारा अगले टाइप से पर पढ़ते हैं। अगला हमारा तीसरा है, तीसरा नाम बहुत अच्छा क्या है, इम्परेटिव, इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस इसमें हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो इम्परेटिव सेंटेंस में इसमें कहेंगे कि सब्जेक्ट तो नहीं लिखा जाता है, इसमें है तो सब्जेक्ट तो नोट लिखा जाता है, मतलब कि रिटन नहीं किया जाता है, सब्जेक्ट तो नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना। सब्जेक्ट इसमें क्या रहता है सर, तो अंडर अस्तुत रहता है। अब चाहिए था सब्जेक्ट यहाँ क्या रहता है, तो
अंदर अस्तुत रहता है, ठीक है। शब्द क्या रहता है, अंदर अस्तुत। अंदर अस्तुत मतलब कि अपने आप समझा जाता है, ठीक। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि शब्द के रूप में क्या समझा जाता है, यूथ समझा जाता है, ठीक है। शब्द के रूप में क्या समझा जाता है, तो आप बोलिएगा कि यूथ समझा जाता है, ठीक है। और इसमें 78 की बात करते हैं तो इसमें हम लोग देखेंगे कि V1 रहता है, ठीक। और इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि ऑफसेट रहता है, ठीक है, ठीक। ये हमारा पॉजिटिव के लिए आ गया। अगर हम लोग निगेटिव बनाना चाहते हैं तो इसमें हम लोग देखेंगे टू के साथ में नोट लगा देंगे, टोंट, फिर क्या करेंगे V1 लगा देंगे और ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, ये पॉजिटिव के लिए आया और ये निगेटिव के लिए आया, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कुछ कमांड होता है, ठीक है ना। इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या तरह से आता है। तो कहिए जाती पहला इसमें रिक्वेस्ट आता है, ठीक है। इसमें क्या रहता है, रिक्वेस्ट रहता है। हाँ देखिए, तो इसमें हम देखेंगे कि क्या आता है, रिक्वेस्ट आता है, ठीक है, रिक्वेस्ट आता है। दूसरा इसमें आप लोग देखेंगे कि रिक्वेस्ट के बाद ऑर्डर भी कर दीजिए, पहले प्यार से समझा दीजिए, न माने तो ऑर्डर कर दीजिए, ठीक है। ऑर्डर से भी ना मान रहा है तो एडवाइस दे दीजिए, सलाह, ठीक है, एडवाइस दे दीजिए। अगर एडवाइस से भी नहीं मान रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, कमांड देते हैं, ठीक है। कहिएगा क्या देते हैं, कमांड। और कमांड से भी ना मान रहा है तो प्रोहिबिशन, ठीक है ना, प्रोहिबिशन, ठीक है, प्रोहिबिशन कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट मतलब कि उसको आपको तहती करना है, पहले तो प्यार से समझाना है, ठीक है, समझते तो ठीक है। फिर नहीं मान रहा है तो आप क्या कर दीजिए, ऑर्डर दीजिए। ऑर्डर से भी नहीं मान रहा है तो आप क्या करिए, एडवाइस, सलाह दीजिए। कमांड, तब देखिए कमांड और ऑर्डर में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। कमांड है तो ये ऑफिशियल होता है, ठीक है। कमांड है तो क्या होता है, ऑफिशियल होता है। और ऑर्डर है तो कोई भी आदमी तीसरी तो भी दे सकता है। कमांड है तो बड़े ऑफिसर अपने छोटे वाला तो देता है, क्या ये हम इसको ताता देते हैं, ये फॉर्मल होता है, ठीक है। क्या होता है, फॉर्मल तरीका से होता है, ठीक है, ये फॉर्मल तरीका से होता है। और ये इनफॉर्मल होता है, जो भी चीज़ तो दे देता है, इसको कहा देते हैं ऑफिशियल यूज होता है, ठीक है। क्या होता है, ऑफिशियल यूज होता है, ऑफिशियल यूज होता है। और ये प्रोहिबिशन मैंने कानूनी तौर पर तीसरी तो क्या कर देना, मना करना, ठीक है। कानूनी तौर पर तीसरी तो आप क्या करते हैं, मना करते हैं, वो हमारा कहला जाता है प्रोहिबिशन, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, पहला कह रहा है हेल्प मी, क्या कह रहा है, हेल्प मी। दूसरा कह रहा है डोंट, टू नॉट, तो आउट, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, टोन पलट तो बराबर आप बोल रहे हैं, तो यहाँ पे टोन पे तो यहाँ पे है ही प्रोहिबिशन होते, ठीक है। टिप ट्वाइट, यहाँ क्या बोल देंगे, टिप ट्वाइट, ठीक है। शांत रहिए। और क्या ले लेते हैं, ट्यू यू आई, ट्यू यू, ट्यू यू आई, ट्यू यू आई, टी ट्यूट, टिप तो आए, शांत रहिए। और क्या ले लें, ठीक तन, शीत तन, ठीक है। इतना तेथ लेते हैं, ठीक है। कह रहे हैं हेल्प मी, हेल्प मी कहने के लिए चाहते हैं कि ये हमारा क्या आ गया, हेल्प मी मतलब कि मदद करिए, ठीक है। और ये तारा टी टोंट, टू नॉट, तो औत, या तो इस तो आप टोंट तो औत भी लिख सकते हैं, ठीक है। टोंट तो औत भी, टू नॉट तो औत भी। ये हम लोग क्या कहते हैं, बाहर जाने से हम लोग क्या कर रहे हैं,
मना कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोहिबिशन हो जाएगा। ठीक है। तीप त्वाइत, क्या कह रहे हैं, तीप त्वाइत मतलब कि शांत रहो, शांत रहने के लिए हम लोग ताती कहेंगे ऑर्डर देंगे। ठीक है। फिर तारा चित्तन, चित्तन के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर देंगे। ठीक है। ये हमारा था इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है। इसमें और डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग इंट्रोडक्शन के तौर पे ये देख रहे हैं। अतरा तरह से ये तो हमारा है, उस पर चलते हैं। ठीक है। देखिए ये तो हमारा अतला है, हम लोग तो आते वाला समझना है चौथा टाइप पे, धीरे धीरे हम लोग आते पढ़ते हैं। ठीक है। तहरा है तो इस्तला मैत्री सेंटेंस। ठीक है ना, इस्तला मैत्री सेंटेंस, मैत्री सेंटेंस, सेंटेंस। ठीक है। इस्तलाह मैत्री सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। क्या पढ़ेंगे, इस्तलाह मैत्री सेंटेंस पढ़ते हैं। इस्तलाह मैत्री सेंटेंस में हम लोग देखते हैं सर, ये हमारा क्या है, ते क्या बतलाता है, तो ये है तो जैसे आप क्या कर रहे हो, आप अचानक बैठे हुए हो। ठीक है। बैठे हुए हैं और आपके पिताजी ने आप तो आते बताएं कि बेटा ये लो तुम्हारे लिए M315 या BMW का चाबी है। ठीक है। आप आश्चर्य न था था चाहिए था, आज तक मेरे पिताजी ने मुझे कुछ दिया नहीं है। ठीक है। मतलब कि ये सब बात बता रहा, आज अचानक वो हैं तो क्या कर रहे हैं, हम तो बाइक दे रहे हैं। ठीक है। तो भी BMW का बाइक मिल रहा है या तो ताती मिल रहा है। ठीक है। तो आप क्या कर रहे थे, आश्चर्य हो जाते, छाड़ते ना आप तो फीलिंग मिले था, आप जो भी पैसे हो आप दिलाओ तो अरे वाह वाह अच्छा प्राइस नाइस, आप चाहिए था ना। तो इसी तो हम बोलते हैं कि इस तरह मैत्री सेंटेंस तो बोलते हैं। तो आप चाहते हैं छाड़तेन फीलिंग तो तेछाना। ठीक है ना, क्या चाहते हैं, छाड़तेन फीलिंग तो एक्सप्रेस करता है, छाड़तेन फीलिंग तो बतलाता है, छाड़तेन फीलिंग तो एक्सप्रेस करता है। उसी तो हम क्या बोल देते हैं, इस्तला मैत्री सेंटेंस चाहते हैं। जैसे कि आप तो हम इस चैप्टर पे अभी बताएं। ठीक है। तो यहाँ पे कैसे बैठे हुए हैं, ये बोल रहे हैं कि आपने लड़ते के लिए तो बता दिया, जाती है आपने लड़ते के लिए बता दिया, कुछ लड़तियों के लिए भी बताइए, लड़ती बाइक चलाई दी नहीं। तो देखिए ठीक है, लड़ती के लिए भी हम तुझे बता देते हैं, सेंटेंस छोड़ लिखते हैं। ठीक है। तो देखिए आई थिंक लड़ती लोग त्रेस तो ताते लाइट तरती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे तरेंगे वाओ वाओ दिस इज अ त्रेस। ठीक है। क्या कह रहा है, या त्रेत कहने तो मतलब इसका महान आप न समझ चाहिए था। ठीक है ना, वो उस तो बता रहा है तो ये तब बताती है कितना अच्छा त्रेस है वो तेज थी, और बोल रही वाओ दिस इज अ त्रेस। ठीक है ना, ये हमारा तो ये एग्जाम्पल था। ठीक, हम और क्या ले लेते हैं, एक तारा अल्लाज शी does not love me। देखिए ये बेचारा तुझ है, त्या वो तिली क्या करते हैं, समझ चाहिए पीछा चलता था, बाद में उसको पता चला छत पढ़ते देखता था, बाद में पता चला उसको तीता बताएं तुरुती मैं रुतया पर बात होतया। वो बोल रहा है तित्या हुआ तो उतारा अल्लाह शी डज नॉट लव मी, वो हमसे
प्यार नहीं तरती है, हमने बोला ठीक है, कोई बात नहीं ठीक है। चाहते चाहते महती नहीं लीजिए तो अतला सेंटेंस की तरफ तरते हैं, पढ़ते हैं ठीक है। आते सेंटेंस की तरफ पढ़ते हैं। ठीक है, हमारा अतला और लास्ट है ठीक है। सेंटेंस में ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस ठीक है। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है बाबू, तो ये हमारा है तो देखिए तीसरी के लिए अच्छा पूरा प्रार्थना ये सब करने के लिए ही ये वाला सेंटेंस यूज होता है ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है तो इसलिए होता है तो ये हम तो चाहता है कि प्लेस तरता है ठीक है, तर्ज तरता है, तिथि के लिए तराब बस्तुआ मानना, तिथि के लिए तुआ मानना, तिथि के लिए फिर क्या चाहता है प्रार्थना करना, उसके लिए हम क्या कहते हैं प्रे बोल लेते हैं ठीक है। और क्या करते हैं ये सब तिथि के लिए 20 आशीर्वाद ठीक है, आशीर्वाद देना ये सब रहेगा सेंटेंस में। तो ये सब सेंटेंस तो हम लोग क्या कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या कहता है थॉट प्लेस यू ठीक है। थॉट प्लेस यू मतलब क्या कहता है हिंदी में चाहिए था चतुर्थ त्रिहा, मतलब कि बहुत लंबा ट्री हो ठीक है ना। ये टॉस प्लेस यू है। अगर तीसरी के लिए आप खराब तो ही बोलिएगा तो चाहिए था हेवन पीफेल ऑन यू, इसका तीसरी के लिए गलत बोलना ठीक है ना। ये हमारा क्या होता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस ठीक है। ये हम आज चाहते थे कि टाइम्स ऑफ सेंटेंस कंप्लीट कर लिए ऑन द बेसिस ऑफ ठीक है। इसका हिंदी आप मायने चाह थे तो इसका तंदा होता है तीसरी के लिए गलत बोलना ठीक है ना, मतलब वो चाहते हैं फार में था ये वो ठीक है। तो ये हमारा आज का सेंटेंस टाइम्स ऑफ सेंटेंस कंप्लीट हुआ। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक देखते रहिए। यही आज तक